गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं तेजपाल बीसल आज आपको अध्याय 2 भोजन के घटक पार्ट 2 में बतलाएंगे पोषकों के कार्य। सबसे पहली बात है, पोषक होते क्या हैं? पोषक कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या होते हैं? पोषक होते हैं। इनके कार्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट किन किन में पाया जाता है? गेहूँ, आलू, गन्ना, पपीता, बाजरा, चावल आदि में कार्बोहाइड्रेट के गुण पाए जाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वसा के स्रोत, वसा के 2 स्रोत होते हैं। वसा के 2 स्रोत होते हैं, एक तो पादप स्रोत, दूसरा जंतु स्रोत। पादप स्रोत किन किन में पाए जाते हैं? मूंगफली में, तिल में, जो आप तिल्ली बोलते हो जिसको आप, बादाम गिरी, जो बादाम का जो तेल होता है उसमें, सरसों आदि। जंतु स्रोत कौन कौन से हैं हमारे? जंतुओं से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है, जैसे गाय, भेड़, बकरी। दूध, अंडे, मांस, मछली आदि क्या हैं? जंतु स्रोत हैं। ये किसके स्रोत हैं? जंतुओं के स्रोत हैं। बच्चों प्रोटीन के कार्य क्या हैं? प्रोटीन शरीर वर्धक भोजन के लिए आवश्यक है। अगर प्रोटीन युक्त हम भोजन करेंगे तो उससे शरीर वर्धक, यानी हमारे शरीर की लंबाई को बढ़ाने में, हमारे शरीर को बढ़ाने में मदद करती है, हमारे शरीर की वृद्धि करने में मदद करती है। प्रोटीन के भी 2 स्रोत हैं, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। प्रोटीन भी हमें दो भागों से प्राप्त होती है, एक तो पादप स्रोत, दूसरा कौन सा है? जंतु स्रोत। तो प्रोटीन भी हमें कितने भागों से प्राप्त होती है? 2 भागों से प्राप्त होती है, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत कौन कौन से हैं? चना, मूंग, अरहर, मटर आदि। जंतु स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, मांस, मछली, अंडे। दूध से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम। पनीर बना सकते हैं, मावा, छाछ, घी। मांस, मछली, अंडे, ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। इनसे प्रोटीन हमें उचित मात्रा में, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती है। हेलो बच्चों, अब हम विटामिनों के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं। आँखों, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिनों के प्रकार। विटामिन प्रमुख रूप से बच्चों कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। विटामिन ए की कमी से रंतोदी नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, और डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, और विटामिन ए की कमी से नपुंसकता या जनन क्षमता में कमी, और विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता है, यानी अरक्तता रोग हो जाता है। इनके बारे में हम रोगों के, विटामिन ए के, बी के रोगों, विटामिन से ए की कमी से होने वाले रोग, बी की कमी से होने वाले रोगों के बारे में अगले पार्ट में जानेंगे। विटामिन तथा खनिज लवण। विटामिन ए आँखों तथा त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है। विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसके लिए फ़ायदेमंद होता है? आँखों और त्वचा के लिए। विटामिन
ये आँखों तथा त्वचा को स्वस्थ रखते हैं। हमारी जो आँख है और त्वचा है उसको स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। बच्चों, विटामिन ए के स्रोत हैं दूध, गाजर, पपीता, मछली का तेल आदि। बच्चों, अगला है विटामिन बी। विटामिनों का एक समूह सम्मिलित होता है। विटामिनों का एक समूह सम्मिलित होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स या बी 12। बी 12 का मतलब है उसमें विटामिन कितने होते हैं? 12 समूहों का एक सम्मिलित होता है जिसे बी कॉम्प्लेक्स या विटामिन बी 12 भी कहते हैं। विटामिन बी के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडा, मांस, सूखे मेवे आदि। हेलो बच्चों, हमारा प्रमुख विटामिन है विटामिन सी। रोगों से लड़ने में हमारी क्या करता है? मदद करता है। विटामिन सी रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन सी प्रमुख रूप से खट्टेदार फलों में, खट्टी सब्जियों में पाया जाता है, जैसे नींबू, अंजीर, मौसमी, नारंगी, आंवला आदि। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी दांतों तथा अस्थियों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करते हैं। विटामिन डी से क्या होता है? हमारे दांत और हमारी जो अस्थियां हैं वो मजबूत होती हैं। विटामिन डी के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध, अंडे, मांस, मछली आदि, ये विटामिन डी के स्रोत हैं। बच्चों, अब हम खनिज लवण के बारे में जानेंगे। खनिज लवण ये कई प्रकार के होते हैं। ये खनिज लवण होते हैं जो अल्प मात्रा में लिए जाते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे आयोडीन, फास्फोरस, लोह, कैल्शियम। लोहे को दूसरा नाम भी बोल सकते हैं हम आयरन। आयोडीन, आयोडीन आप जानते ही हो। आप जो नमक खाते हो, नमक कैसी मात्रा में खाते हैं हम? बहुत ही अल्प मात्रा में खाते हैं। आयोडीन सिर्फ आयोडीन चुटकी भर नमक, किसकी कमी नहीं होगी उससे? आयोडीन की कमी नहीं होगी। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो घेंगा नामक रोग हो जाएगा, घेंगा या गायटर। फास्फोरस पाया जाता है, केला में पाया जाता है फास्फोरस केला में पाया जाता है। लोहा, आयरन हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी हमारे शरीर में तो हमारे शरीर में क्या होगा? खून की कमी हो जाएगी। कैल्शियम आप जानते ही हो। कैल्शियम सबसे ज़्यादा किस्म पाया जाता है दूध में मिलता है कैल्शियम बच्चों, और भी मिलता है कैल्शियम। पनीर है, पनीर में भी मिलता है। खनिज लवण के स्रोत केला, चना, बैंगन, दूध, पनीर आदि। हेलो बच्चों, अब हम आहारी रेशे एवं खाद्य रेशों के बारे में जानेंगे। आहारी रेशे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवणों के अलावा आहारी रेशे तथा जल भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आवश्यक होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के लिए आहारी रेशे तथा जल भी आवश्यक होते हैं। आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशों को क्या कहते हैं? रुक्षांश कहते हैं। आहारी रेशों को रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? साबुत अनाज कैसे? जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, आलू, दाल, ताजे फल तथा सब्जियां हैं। रुक्षांश भोजन का आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश क्या करते हैं? हमारे भोजन के आयतन को बढ़ा देते हैं, जिससे हमारे जो पाचन है, हमारी पाचन क्रिया है वो मजबूत होती है। ये बिना पचे भोजन को शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। हमारा
ये क्या करते हैं, रुक्षांश हमारा जो अपचित भाग होता है भोजन का, उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 1 परमाणु। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु से मिलकर जल का निर्माण होता है। भोजन को पकाने में जल का उपयोग करते हैं। यह भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मलमूत्र तथा पसीने को भी शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जल क्या है, जल भोजन को पकाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। जल हमारे शरीर में जैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं, मलमूत्र, पसीना आदि को बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। यह भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित कर, पोषक कौन कौन से होते हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, उनको अवशोषित कर हमारे शरीर की सहायता करते हैं। हेलो बच्चों, अब हम संतुलित भोजन के बारे में जानेंगे। संतुलित भोजन वह है जिसमें पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि की कमी हो, आदि उचित मात्रा में उपलब्ध हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अगर इनकी भोजन में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी तो उनसे कुपोषण नामक रोग हो जाता है। देखते हैं जैसे संतुलित भोजन की परिभाषा क्या है। संतुलित भोजन वह है जिसमें सभी आवश्यक पोषक पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, जल आदि उचित मात्रा में उपलब्ध हो तो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। संतुलित भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है। अगर हमारे भोजन में इन चीज़ों की इन पदार्थों की कमी हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण आदि की कमी हो जाएगी तो हमें कुपोषण नामक रोग हो जाता है। और कुपोषण से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे घेंगा रोग होना, हड्डियों का कमज़ोर होना। अभावजन्य रोग वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। पोषक क्या है, पोषक हमारे क्या हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, ये क्या हैं, पोषक। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, अभाव का मतलब पोषकों की कमी के कारण होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से होने वाली क्या हानियाँ हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाली हानि बच्चों, वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पेचिश आदि, ये सब किसकी कमी से हो जाती है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां हैं। तो हेलो बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में विटामिन ए की बी पोषक यानी विटामिन ए, बी, सी, डी की कमी से होने वाले रोगों के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। थैंक यू बच्चों, राधे राधे।